मुसलमानों को आरक्षण देने वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जी हां, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देने की वकालत कर रही है, जिस पर पलटवार करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने कहा कि अगर अंतरिम राहत दी गई तो केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे। वहीं इस सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को अब 20 मई तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को मध्य प्रदेश के धार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा, जहां पीएम मोदी ने 400 सीटों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ा हुआ था, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया और तीसरे चरण में विपक्ष अस्त हो गया। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में 11 राज्यों के लिए 93 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। इस बीच बिहार की 5 संसदीय सीटों झंझारपुर, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया में आज तीसरे चरण का मतदान हुआ। इन सभी सीटों पर 54 प्रत्याशियों में 3 महिलाएं हैं। 19 प्रत्याशी निर्दलीय तथा 21 कई दलों से हैं, जबकि 14 प्रत्याशी बड़ी पार्टियों से चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई है, जहां लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खगड़िया पहुंचकर अपना मतदान किया। मतदान के बाद चिराग पासवान अपने पैतृक गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी का पांव छूकर आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में 11 राज्यों के लिए 93 सीटों पर हो रहा मतदान शाम 6 बजे थम गया। इस बीच राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के 400 पार सीटों वाले नारे पर एक बड़ा बयान दिया, जहां लालू यादव ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने झारखंड के चाईबासा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया महागठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी जोबा मांझी के समर्थन में जनता से वोट मांगा। राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में ठेकेदारी प्रथा वाली नौकरी खत्म करेंगे और सभी को पेंशन वाली नौकरी देंगे। आगामी 1 जून को लोकसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव भी होने हैं और ऐसे में प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक 5 सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित किए हैं। उपचुनाव में शुमार 6 सीटों में धर्मशाला सीट भी शामिल है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू को चुनाव लड़ने के लिए चुनौती दी है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों की नाम वापसी के बाद अब लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। इस बीच भाजपा प्रत्याशी ताशी ग्लानसन के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 मई को लेह पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस से सेरिंग नामग्याल को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अभी स्थानीय नेताओं के सहारे चुनाव प्रचार में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने नैमिषारण्य के विकास के लिए कई कार्य किए, लेकिन भारत की सनातन संस्कृति को गाली देना, प्रभु श्री राम और कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देना आजकल विपक्षी नेताओं के लिए एक फैशन सा बन गया है। जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो लोग ऐसा ही करते हैं।